जमीन के गोशे गोशे में बादशाहों की हुकूमतें आएं और मिट गईं, तख्त बदल गए, महल खंडर बन गए, लेकिन एक बादशाह ऐसा गुजरा जिसकी शान व शौकत की मिसाल आज तक कोई न दे सका। वो बादशाह जिसकी सल्तनत जमीन से आसमान तक फैली हुई थी, जिसके हुक्म के आगे इंसान ही नहीं बल्कि जिन्न, परंदे, जानवर और हवाएं भी सरे तस्लीम खम करती थीं, वो अजीम नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। बीतल मुक़द्दस के शहर में जब आप अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो आसमानों पर फरिश्तों ने खुशी के नगमे गाए। आप हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे और बचपन ही से इल्म, दानाई और इंसाफ के पैकर नजर आते थे। आप में एक खास वक़ार, नरमी और नूरानियत थी जो देखने वालों के दिलों में एहतराम पैदा करती थी। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो ताज हुकूमत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सिर पर रखा गया, लेकिन ये कोई आम हुकूमत नहीं थी। ये अल्लाह की अता करदा बादशाहत थी जिसमें दुनियावी जाह व जलाल से ज्यादा रब का करम नमाया था। अल्लाह ताली ने आपको एक ऐसी क़ुव्वत अता की जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। आपकी ज़बान पर जो लफ्ज़ आता वो दुनिया व फ़ज़ा में गूंजता। परंदे आपकी बात समझते, जानवर आपके इशारे पर चलते, जिन्नात आपके हुक्म पर महलात तामीर करते और हवाएं आपके इशारे पर चलती थीं। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस के बुलंद मकाम पर खड़े थे। आपने देखा कि हुआ कि दोष पर पूरी सल्तनत हरकत कर रही है। आपने अल्लाह के हुजूर आजिज़ी से कहा, ए मेरे रब, मुझे वो बादशाही अता फरमा जो मुझसे पहले किसी को न दी गई हो और मुझसे बाद किसी को न दी जाए। अल्लाह ताली ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। फिर हुआ को आपके ताबा कर दिया, जन्नत को आपका महकूम बना दिया और ज़मीन के ख़जाने आपके लिए खोल दिए। दिन गुजरते गए, सल्तनत बढ़ती गई, इल्म व हिकमत फैलती गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में एक ऐसा निज़ाम था जो दुनिया के किसी बादशाह ने ना देखा। सुबह के वक्त आपका दरबार सजाता, इंसान, जिन्नात, परंदे सब अपनी अपनी सफ़ों में मौजूद होते। हवाएं हल्की चलती रहते ताकि कोई आवाज़ दब ना जाए। जब आप बैठते तो सब खामोश हो जाते। कोई परंदा बोलने की जरात न करता, कोई जिन्न हरकत न करता जब तक आप इजाजत न देते। एक दिन आपके दरबार में एक हुदहुद परंदा हाजिर ना हुआ। आपने पूछा, हुदहुद कहाँ है? क्या वो गैर हाजिर है? अगर वो कोई माकूल उज़्र ना लाया तो मैं उसे जरूर सजा दूंगा। कुछ ही देर बाद हुदहुद आया और अपने पर समेट कर आपके कदमों में गिर गया। उसने अर्ज किया, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं एक ऐसी कौम से आया हूं जो सूरज की इबादत करती है। मैंने एक औरत को देखा जो इन पर हुकूमत करती है। उसका नाम बल्कीस है। उसके पास अजीम तख्त है, मगर वो और उसकी कौम शैतान के बहकाने में आकर सूरज के सामने सजदा करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर फरमाया, अच्छा जा, ये मेरा खत उनके पास ले जा और देख क्या जवाब लाती है। खत में लिखा था, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, बल्कीस मेरे पास आ जा, इस्लाम कबूल कर और सरकशी न कर। ये पैगाम बल्कीस के दरबार में पहुंचा तो वो हैरान रह गई। उसने अपने मुशीरों को बुलाया और कहा, ये एक अजीब खत है। इस शख्स का नाम सुलेमान है और वो अल्लाह की तरफ बुलाता है। मशूरा हुआ कि पहले देखा जाए कि वो बादशाह कैसा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस दौरान बल्कीस के तख्त को मंगवाने का हुक्म दिया। एक जिन बोला, मैं उसे आपके पास लाता हूं उससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें। लेकिन एक नेक आलम जिन ने कहा, मैं उसे पलक झपकने से पहले हाजिर कर देता हूं। इतना कहना था कि तख्त आपके सामने मौजूद था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे देखकर फरमाया, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो आजमाए कि मैं शुक्र अदा करता हूं या नाशुक्रा बनता हूं। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आजिज़ी थी, इतनी क़ुव्वत, इतनी शान, मगर दिल में सिर्फ अल्लाह का शुक्र। जब बल्कीस आपके दरबार में आई तो आपने पूछा, क्या ये तुम्हारा तख्त है? वो बोली, ये तो बिल्कुल मेरा ही लगता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, यह अल्लाह का करम है, अब तुम अपने रब के हुजूर झुक जाओ। बल्कीस के दिल पर नूर का असर हुआ। वो फौरन ईमान ले आई और कहने लगी, मैं रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ जो सुलेमान का भी रब है। बल्कीस के ईमान लाने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत में एक नया दौर शुरू हुआ। ये वो दौर था
जब ज़मीन अदल से भर गई, परिंदे अल्लाह की तस्बीह करते, जिन्नात इताअत में मसरूफ़ रहते और इंसान अमन में ज़िंदगी गुजारते। बैतुल मुक़द्दस के अतराफ़ में नौरानी फ़ज़ा थी और हर समत से अल्लाह के हुक्म की गूंज सुनाई देती थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार एक अजब शान रखता था। वो दरबार जहाँ एक ही सफ़ में बादशाह भी खड़ा होता और एक जिन भी, जहाँ इल्म व हिकमत के फ़ैसले किए जाते, जहाँ दौलत नहीं बल्कि इंसाफ सबसे कीमती ख़जाना था। दिन गुजरते गए, आप अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की तामीर मुकम्मल करवाई और फिर अल्लाह के हुक्म से ऐसा ख़जाना जमा करवाया जो दुनिया की किसी सल्तनत में कभी न था। ये ख़जाने सोना, चांदी, हीरे जवाहरात नहीं थे, बल्कि इल्म, हिकमत और अल्लाह की दी हुई ताकतों के वो राज थे जो सिर्फ नबियों को अता किए जाते हैं। कहा जाता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने जन्नात को हुक्म दिया कि वो ये ख़जाने ज़मीन की गहराइयों में छिपा दें और इन पर ऐसे मुहाफ़िज़ मुकर्रर करें जो क़यामत तक किसी को इन तक न पहुँचने दें। हर रात जब सब सो जाते तो आप अपने खेमे से निकलकर बैतुल मुक़द्दस के बुलंद मकाम पर खड़े हो जाते। हवा आपके इर्द गिर्द निर्मल लहरों की तरह घूमती, परिंदे खामोश रहते और आपकी ज़बान से तस्बीह के कलमात निकलते। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्ला अल्लाह, अल्लाह अकबर। इस लम्हे फ़ज़ा में एक अजब नूर फैल जाता, जैसे सारी कायनात आपके जिक्र में शरीक हो। एक दिन आपने अपने जन्नात को बुलाया और फरमाया, मेरी मौत करीब है, मगर अल्लाह का अमानतदार वही है जो अपने रब के राज को छुपाए। जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो मेरी लाश को इसी तरह खड़ा रहने दो, ताकि कोई ये ना समझे कि नबी चले गए और तुम अपनी इताअत से मुना मोड़ लो। ये सुनकर सब जन्नात खामोश हो गए। कुछ दिन बाद वो लम्हा आया जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इबादत में मशगूल थे, हाथ में असा था और आंखें अल्लाह की तरफ माइल। इसी हालत में आपकी रूह परवास कर गई। न शूर न फरियाद, बस खामोशी। दिन, हफ्ते, महीने गुजर गए। जिन्नात दिन रात काम करते रहे, समझते रहे कि नबी जिंदा हैं और हमें देख रहे हैं। वो महल्लात बनाते, खजाने दफन करते, इल्म के राज मेहर करते रहे। ये सिलसिला यहाँ तक जारी रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ने एक छोटे से कीड़े को हुक्म दिया। वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के असा को अंदर से खाने लगा। जब असा कमज़ोर हुआ तो नबी का जसद मुबारक ज़मीन पर आ गिरा। तब जिन्नात को इल्म हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का विसाल हो चुका है। तब उन्हें एहसास हुआ कि वो मुद्दतों एक मुर्दा जिस्म के सामने मेहनत करते रहे। इसी दिन से इन खजाइन पर महर लग गई। ज़मीन के अंदर वो सब दफन हो गए जिन्हें अल्लाह ने चाहा कि इंसानों की निगाहों से छिपा दे। कहा जाता है कि उन जगहों पर अब भी एक ऐसी रूहानी फ़ज़ा है जहाँ दाखिल होने से पहले दिल खुद झुक जाता है। वो ख़जाने जो कभी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इमानत थे, आज भी ज़मीन की तहों में अल्लाह के हुक्म से महफूज हैं। कुछ कहते हैं वो ख़जाने बैतुल मुक़द्दस के करीब हैं, कुछ कहते हैं वो समंदर के नीचे दफन हैं, और कुछ अहले इल्म का कहना है कि वो ख़जाने मादी नहीं बल्कि इल्म और हिकमत की वो रोशनी है जो हर उस दिल में रोशन की जाती है जो ईमान और इखलास के साथ अल्लाह की राह में झुक जाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी ख़त्म हुई मगर उनकी अज़मत ज़िंदा रही। उनकी बादशाहत मिट्टी में छिप गई मगर उनका अदल आज भी नसीहत बनकर कायम है। उनके ख़जाने दुनिया से ओझल हो गए मगर उनका सबसे बड़ा ख़जाना ईमान, सब्र और शक्र आज भी अहले यकीन के दिलों में ज़िंदा है।